नीतीश कुमार जी के शासन में पहले तो अपराध नहीं घटे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अगर कहीं छिटपुट घटनाएं घट रही हैं तो अपराधी नहीं बचेगा। अपराधी अपराध करे और सरकार उसको बचाने का काम करे, इसी के लिए तो कौन सा राज कहते थे, मैं नहीं जानता हूं ना बोलता हूं, लेकिन एक वो भी शासन है। देखिए, ये आज सर्वे में नहीं हो रहा है। अगर आज से 5 साल पहले भी आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो आपको, अगर पिताजी दादाजी के नाम से जमीन है तो वंशावली बना के देना ही पड़ता है। कोई सर्वे होने के चलते वंशावली देना पड़ रहा है क्या? वंशावली का तो नियम बहुत पहले से चला है। देखिए, जीतन राम मांझी जी बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और हम लोग के अभिभावक हैं। उनका व्यक्तिगत जो सोच है वो बोलेंगे ही, हमारा जरूरत नहीं है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल यहां बैठा है, जिसको भी दिक्कत होगा, कोई पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार या कोई गलत काम करना चाहेगा वो जेल के अंदर होगा, उसको उल्टा टांगा जाएगा, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल। सर, इन दिनों अपराधियों का तांडव जो है सर चढ़कर बोल रहा है। हाल फिलहाल में एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो विपक्ष भी काफी सरकार पर हमलावर है। घटना जो है सिटी की है, नाक के नीचे सरकार की ऐसी घटनाएं घट रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना पटना सिटी में घटा है बहुत ही दुखद है और पूरा बीजेपी परिवार मर्माहत है। हमने एसएसपी से बात किया है, पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि आप एसआईटी का गठन करें और अपराधी को गिरफ्तार करें। और एसएसपी को मैंने कहा है कि आप अपना चैम्बर छोड़िए, जाइए इस अपराधी को गिरफ्तार कीजिए। नीतीश कुमार जी के शासन में पहले तो अपराध नहीं घटे, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। और अगर कहीं छिटपुट घटनाएं घट रही हैं तो अपराधी नहीं बचेगा। ये नीतीश कुमार जी के कानून का अख्तियार है, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। क्या ये जो मामला भी सिटी का है, इस पर तत्काल क्या कुछ जो है सरकार की ओर से जो है वो डिसीजन लिया जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ पटना ही की घटना नहीं है, बल्कि देखा जाए तो बिहार में इन दिनों सभी जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही नहीं, सरकार इसके लिए सजग है और अपराध नहीं हो इसके लिए सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन अगर कोई घटना घटती है तो अपराधी नहीं बचेगा, ये तो सरकार का सख्त निर्देश है और उसका पालन किया जा रहा है। लगातार तेजस्वी यादव भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन्होंने भी तेजस्वी जी को अपने पूज्य पिताजी के शासनकाल का अगर इतिहास देखेंगे तो उनके शासनकाल में अपराध भी होता था और अपराधी कानून के संरक्षण में बचाए जाते थे। अपराधी अपराध करे और सरकार उसको बचाने का काम करे, इसी के लिए तो कौन सा राज कहते थे, मैं नहीं जानता हूं ना बोलता हूं, लेकिन एक वो भी शासन था। और आज एक शासन है कि अपराध नहीं हो और अगर हुआ है तो अपराधी नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है। एक सवाल है कि वर्षों से जो चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई थी, वर्षों की लड़ाई, आप खुद जो है जमीन सर्वे करा करके उन चीज़ों को आप निपटाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से कई जिलों से जो आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारी जब भी कोई अच्छा काम होता है तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती है। जमीन सर्वे का काम कोई मामूली काम नहीं है। ये तो दिलीप जायसवाल का सौभाग्य है कि 130 साल पहले अंग्रेज के जमाने में 1890 में सीएस सर्वे हुआ था और उसके बाद हम लोग रिविजनल सर्वे थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे। जो शासन इतना दिन तक सत्ता में रहा, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी तक, सभी लोग, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, और जो शासन आज तक इस सर्वे को बिहार में कराने का काम नहीं किया, जो भी सरकार उस समय रहा हो, उन्हीं लोगों का सरकार था। लेकिन हमने चुनौती स्वीकार किया है। लोगों को पेट में दर्द हो गया, सर्वे हो रहा है, अब क्या हो जाएगा। बगल में बंगाल में आज से 10 साल पहले सर्वे पूरा हो चुका है, सारा रिकॉर्ड डिजिटल है, और बिहार में तो अभी शुरुआत हुआ है। अभी
तो सेल्फ डिक्लेरेशन और ग्राम सभा हो रहा है। अभी सर्वे शुरू कहाँ हुआ है? सर्वे तो अब आपत्ति, जब पहला आपत्ति डालने का तिथि हम तय करेंगे तब फिर सर्वे स्टार्ट होगा। और इसी तरह के जो कार्य हैं करना ही तो चुनौती है, यही तो सरकार की चुनौती है कि बिहार में अगर सर्वे करके जमीन का भविष्य तय कर दिया जाए तो 60% अपराध बिहार का रुक जाएगा। इसलिए चिंता ना करें, सर्वे से ये हो जाएगा, सर्वे से वो हो जाएगा, सर्वे में ये दिक्कत हो जाएगा, सर्वे में भ्रष्टाचार हो जाएगा। पेट में दर्द किसी को नहीं हो, सारा चीज का दवाई मैं लेकर के बैठा हुआ हूं, एक एक का इलाज भी करूंगा और सर्वे भी करवाऊंगा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी, जिस लड़ाई को आप लड़ने जा रहे हैं वो बहुत लंबी लड़ाई है। ये आग का दरिया है और उसी दरिया पर चलने की आदत दिलीप जायसवाल का है। लेकिन कई नेता भी चिंता मत कीजिए, आग के दरिया पर चलने की आदत दिलीप जायसवाल का है। बिहार के लोगों के चेहरे पे खुशहाली इस सर्वे के बाद आएगा, और जहां विवाद है हम उसको टच नहीं करेंगे। चिंता ना करें बिहार के लोग, सर्वे में जहां भी कोई विवाद है उनका मामला अभी चिन्हित नहीं होगा। बेटियों को लेकर के क्या प्रावधान बनाया गया बेटी है? को देखिए, ये आज सर्वे में नहीं हो रहा है। अगर आज से 5 साल पहले भी आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाइएगा तो आपको, अगर पिताजी दादाजी के नाम से जमीन है तो वंशावली बना के देना ही पड़ता है। कोई सर्वे होने के चलते वंशावली देना पड़ रहा है क्या? वंशावली का तो नियम बहुत पहले से चला आ रहा है। तो माँ बाप को क्या अब करना चाहिए, क्योंकि बेटियों को लेकर के कई तरह की जो है चीजें भी अभी लोगों को जितना दिक्कत नहीं है उतना नेता और मीडिया को दिक्कत है। नेता और मीडिया, ये अच्छा काम होने दीजिए, मत घबराइए कि 25 में चुनाव है आपको दिक्कत हो जाएगा। जब हमारा चुनाव है हमको दिक्कत नहीं है तो आप लोग को क्यों चिंता हो रहा है? कुछ अच्छा काम होने दीजिए। 62% जो बिहार का जमीन है उसमें कोई विवाद नहीं है, उसका सर्वे तो हो जाए। 12 से 16% मामला कोर्ट में है, उसको हम टच ही नहीं कर रहे हैं। 8% या 10% मामला वंशावली या सरकारी जमीन अतिक्रमण ये सब का है, उसको हम छोड़ देंगे, बाद में करेंगे। लेकिन चलता वही है जो 2 कदम आगे बढ़ता है। जो 2 कदम आगे ही नहीं बढ़ेगा वो चलेगा क्या, दौड़ेगा क्या? एक अंतिम सवाल है, नीतीश कुमार के सुशासन पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में देखा जाए तो जितना मांझी ने भी शराबबंदी को लेकर के कहा है कि जो अधिकारी हैं वो भी शराब पी रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, जीतन राम मांझी जी बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और हम लोग के अभिभावक हैं। उनका व्यक्तिगत जो सोच है वो बोलेंगे ही, हमारा भी कोई व्यक्तिगत सोच। और जहां तक अधिकारी, जो भी अधिकारी अगर शराब पीता है तो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो। खाली पता लग जाए प्रशासन को तो उसको जेल भेजेंगे। आम लोगों से भी क्या अपील रहेगी? जमीन सर्वे में लोगों से भी आपने कोई जमीन सर्वे में डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल यहां बैठा है, जिसको भी दिक्कत होगा, कोई पदाधिकारी अगर भ्रष्टाचार या कोई गलत काम करना चाहेगा वो जेल के अंदर होगा, उसको उल्टा टांगा जाएगा, जनता को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दिलीप जायसवाल का ऐलान है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजस्व भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका जो भी सवाल होगा एक बार फिर से हम पुनः सर से उन सवालों का जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ पुनेशन के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।